ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये 10वां लेक्चर होगा जिसमें यूलर फॉर्म का क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, है ना। मेन चीज़ वही है। अच्छा देखो, मैथ्स मैथ्स का जो है ना, जो क्लासेस अभी चल रहा है रात में, तुम लोग क्लास करो आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आपके तरफ से भी दिक्कत नहीं आएगा ऑलमोस्ट। और हम क्या कह रहे हैं ना कि देखो, ज़्यादा लोड लेके नहीं काम करना है। मतलब हम लोग का जो मैथ्स का कहानी है ना, वो एकदम सेम टू सेम वही है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एकदम स्लो स्लो आराम आराम से पढ़ना है, काम हो जाएगा। बहुत तेज़ी से नहीं भागना है, बस तुमको ये काम करना है कि पीछे का जो चैप्टर पढ़ाई हुआ है उसको भूलना नहीं है कैसे भी। ठीक है, और रात का ये स्लॉट रखना है तुमको कि 9 से 10, साढ़े 10 बजे जो भी है वो सर मैथ्स, अनिल सर के साथ मैथ्स बैठ के बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, थ्योरी पढ़ना है, जो भी करना है। ठीक है, और बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर मान लो पेड बैच जो हम कर रहे हैं उसमें अगर मतलब 5-6 बच्चा भी अगर रह गया ना उस बैच में, तो बहुत स्मूथली एकदम रेगुलर क्लासेस चलेगा पूरा एक साल बढ़िया से। ठीक है, एक साल नहीं खींचेंगे, हमको लगता है कि 6-7 महीना में ख़त्म करके निपटा देंगे तुम लोग का सिलेबस। मतलब ट्राई करेंगे बीच बीच में क्लास बढ़ा बढ़ा के करने का। ठीक है, ये मेरा चांस कोशिश यही रहेगा। हाँ, उसमें थोड़ा डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा क्योंकि उस समय सब जो फ़ी पे किया रहेगा वही ना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, अगर कोई 100 रुपये भी देता है ना तो उस 100 रुपये का वैल्यू समझता है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चलते रहेगा, है ना, उसका कोई फ़ी वगैरह कुछ नहीं है। तो जो पास आउट वाला है और जो 12th वाला बच्चा है उन लोग, तुम लोग लोड मत लेना, बीच बीच में प्रैक्टिस सेशन लगाते रहेंगे हम। ठीक है, बाकी अगर तुम लोग को क्लास करना होगा तो बता देना हमको। चलो, पिछले क्लास में हम यूलर फॉर्म बता दिए थे, और यूलर फॉर्म के बारे में आप क्या क्या सीखे थे आपको याद होगा। आपको ये बताए थे हम, देखो, अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। उसके बाद z इज इक्वल टू ये लिखा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा पोलर फॉर्म। और z इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा, तो ये कौन सा फॉर्म है सर, ये हो जाएगा यूलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वेयर थीटा इज़ व्हाट, थीटा इज़ द प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ध्यान रखना है। ठीक है, और अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो क्या लिखा है। अच्छा, तुम लोग पहले मेरे को छोटा छोटा चीज़ बताओ क्योंकि यूज़ होगा बहुत इसका आज के क्लास में। सबसे पहले हमको ये बताओ तो, साइन एन पाई का वैल्यू कितना होता है। देखो, साइन एन पाई का वैल्यू 0 होता है। एन पाई मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सब पाई जितना होगा सब 0 होगा। अच्छा, उसके बाद ना कॉस कॉस 2n पाई का वैल्यू बताएगा कोई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है। हाँ, ये 1 हो जाता है। और यही अगर कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हुआ तो पाई बाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n+1। और पाई अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हुआ तो कितना होता है। हाँ, कॉस पाई तो याद होगा ना सबको, -1, तो ये तो ऑड ही मल्टीपल है ना, तो कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1 चलता है। ठीक है, और एक और बताओ, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, सोचो। कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का एग्जांपल ले लो, एक अपने समझ में आ जाएगा। 3 पाई बाई 2 लिख लो इसको, इसको लिख लो ऐसे, ये हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस इसको 0 कर दो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में पता है ना कॉस बन जाता है साइन 0। और 3 पाई बाई 2 प्लस करेंगे तो हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, साइन 0 कितना हो गया, 0। मतलब कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 0 होता है। तो ध्यान रखना, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ग्राफ से ही पता चल जाता है, बट ग्राफ में क्यों जाएंगे, छोड़ो, ऐसे याद रखना, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बेसिक्स इन्फॉर्मेशन याद रखो क्योंकि आज के क्लास में हम लोग इस सारे एंगल्स का यूज़ करने वाले हैं। चलो अब इस क्वेश्चन पे आओ, स्टार्ट करो सॉल्व करना। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कुछ टॉपिक कुछ भी हार्ड नहीं है, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ना तो अच्छे से हो जाएगा। और पेशेंस रखना, तुम अभी अभी सबको बता देते हैं 2025 का कॉम्प्लेक्स नंबर का पीवाईक्यू नहीं करना है किसी को भी, वो हम करवाएंगे क्लास में, आप लोग से बनवाएंगे। ठीक है, 25, 24, 23, 22 इन सब का क्वेश्चन नहीं करना है, चीटिंग नहीं होना चाहिए। पहले हमको सारा पढ़ा लेने दो, उसके बाद देखेंगे कि हम लोग कितना पढ़े हैं, कितना मैच कर रहा है हमारे पढ़ाई के साथ। अभी आप बनाएंगे तो अभी कुछ भी मैच नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। चलो बताओ इसको, देखो कैसे करना है। किसी के दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा है, बताओ पहले, दिमाग बताओ क्या लगेगा इसमें।
एनीबडी? देखो इतना दूर तक का चीज़ को ये मत समझना कि इसको हम लोग ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई एट लिख देते हैं और फिर वन प्लस ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई एट, नहीं ऐसा नहीं लिखा जाता है। देखो क्या करना है, ये जो वन प्लस आ गया ना, इस वन प्लस के चलते आपको लगाना पड़ेगा ये फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला सर? ये बताओ। वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? दिस इज टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ टू थीटा है तो यहाँ थीटा है, आधा है ना इसका, तो अगर यहाँ पाई बाई एट हो तो इसका हाफ हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 और प्लस आयोटा, और ये जो साइन पाई बाई एट लिखा है इसको क्या लिखेंगे? टू साइन पाई बाई एट, पाई बाई एट नहीं, पाई बाई 16 इंटू कॉस पाई बाई 16, हाफ कर दिया एंगल। ठीक है, उसके बाद नीचे है ना, यही काम करो तुम लोग भी, टू कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 और यहाँ हो जाएगा माइनस, ये आयोटा छूटा हुआ है, आयोटा कर लेना यहाँ पे, माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा टू साइन पाई बाई 16 इंटू कॉस पाई बाई 16 और होल पावर में 8 लिखा है। ऊपर से कॉमन क्या दिख रहा है? टू कॉमन है और कॉस पाई बाई 16 कॉमन है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 16 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 16। ठीक है, और बाई ये हो जाएगा टू कॉस पाई बाई 16 और यहाँ हो जाएगा कॉस पाई बाई 16 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 16 और इस पूरे पे होल पावर 8 लगा हुआ है, तो इसको पहले कैंसिल कर लो। अब बताओ यहाँ से कॉस पाई बाई 16 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 16 और इसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस आयोटा पाई बाई 16 और इसका होल पावर 8 हो गया। इसको ऊपर लेके चल जाओ, ई टू दी पावर ये ऐड हो जाएगा तो पाई बाई 16 पाई बाई 8 हो गया ना, ये ऐड होगा तो, और होल पावर 8 लिखा है तो 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई टू दी पावर आयोटा पाई बन गया। इसका मतलब हम लोग अब इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कॉस पाई, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का वैल्यू अभी कितना बताए थे आपको? -1, और आयोटा साइन पाई, साइन एन पाई का वैल्यू 0 बताए थे, तो आंसर कितना हो गया? -1। गॉट इट? सुबरना समझ आया बात? श्योर ना? पक्का? हाँ बोलो। यहाँ पे इस जगह पे? हाँ तो फिर नहीं, हाँ रेशनलाइज कर सकता है तब हो जाएगा, रेशनलाइज करेगा तो हो जाएगा। ठीक है, बट तो ज़रूरत नहीं है उसका, डायरेक्ट लगाओ ऐसे जैसे बताएं। हाँ ये तुम ऐसे करो, वन प्लस कॉस पाई बाई एट प्लस आयोटा साइन पाई बाई एट, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके अंदर में ही ब्रैकेट के अंदर में, वो कर सकता है। हाँ बट वो उससे आसान नहीं है ऐसे ही लगाना। चलो इसको बनाओ। आदित्य इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है ये बताओ, दिक्कत बताओ। हेलो हेलो आदित्य। अभिषेक तुमको दिख रहा? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? अंजलि तुमको दिखा? हर्षिता दिखा? हाँ पहले कॉस होगा बाद में साइन होना चाहिए था। तो इस केस में क्या करते हैं कोई बताओ? बताए थे ना एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था तो। पाई बाई टू माइनस नहीं करते हैं, दूसरा चीज़ बताए थे। हाँ आयोटा को कॉमन निकालो, आयोटा जैसे ही कॉमन निकलेगा तो आयोटा की पावर 8, या फिर तुम अंदर में ही निकालो ना बाहर कॉमन, आयोटा कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 8 और यहाँ 1 है तो 1 बाई आयोटा हो जाएगा जिसका वैल्यू होता है माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा आयोटा हट जाएगा कॉस पाई बाई 8 और होल पावर 8 लिखा है, या फिर 8 बाद में लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लिए
और भाई यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, आयोटा कॉमन निकालेंगे तो माइनस आयोटा और ये बन जाएगा साइन पाई बाई 8 और प्लस ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 8। होल पावर में 8 लिखा है तो इसको तुम होल पावर 8 लगा दो, ये आयोटा को कैंसिल कर लो। अब ये दिख रहा है कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा आ गया, तो अब इसमें फिर एक चक्कर लग गया। कॉस पाई बाई 8 ये माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8 और उसके बाद यहाँ हो जाएगा कॉस पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8 एंड दिस इज होल पावर 8। अब इसके बाद बताओ सुपर्णा क्या करेंगे? दिक्कत यहाँ पे बताओ क्या है दिक्कत? तो अब क्या करें इसका? हर्षिता क्या करेंगे? हाँ अच्छा ये एक नीचे वाला में नहीं होगा ना, नीचे वाला में यहाँ पे प्लस नहीं आएगा। हाँ यहाँ माइनस होगा है ना, तो यहाँ हो गया माइनस कॉस पाई बाई 8 भाई साहब यहाँ। हाँ तो ये फिर प्लस हो गया ना, फिर ये माइनस हट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कॉमन निकलेगा तो फिर वो प्लस -1 प्लस बन जाएगा है ना, तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस माइनस, इसको हम लोग लिख दे, डायरेक्टली लिख देते हैं इसको है ना। क्या लिख दे? ई टू दी पावर ई टू दी पावर माइनस आयोटा पाई बाई 8 और यहाँ हो जाएगा ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 8 और ये बन गया होल की पावर 8। ठीक है, ये यूलर फॉर्म हो गया इसका। अब इसको क्या लिखेंगे? ई टू दी पावर -2 आयोटा पाई बाई 8 होल पावर 8। ई टू दी पावर -8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पाई आयोटा हो गया। अब इसको लिख लो पोलर फॉर्म में, तो कॉस -2 पाई को कॉस 2 पाई लिख सकते हैं क्योंकि कॉस में माइनस को दिक्कत नहीं है, और ये माइनस आयोटा साइन 2 पाई हो जाएगा ना, माइनस को बाहर कर दिया। अब सोचो कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 और 2 पाई साइन 2 पाई 0 हो गया, तो आंसर कितना बन गया? 1। ठीक है, देख लेना कहीं पे कोई स्टेप्स में कुछ आगे पीछे ना हो। यहाँ पे स्टेप समझ में आया था अंजलि? तुमको समझ में आया था क्या किया था यहाँ पे? ये तो आयोटा कॉमन निकाले थे तो यहाँ पे 1 हो गया ना, तो इसमें साइन में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे था वैसे रहेगा। बट दिक्कत ये हो गया कि यहाँ भी माइनस है यहाँ माइनस है, तो हम एक काम कर लिए, माइनस का साइन को ही कॉमन खींच लिए, और माइनस का साइन जब बाहर निकलेगा तो पावर 8 में ना -1 की पावर 8 प्लस बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी प्लस बन गया और ये भी प्लस बन गया। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 8 लिख सकते हैं, और ई टू दी पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 ऊपर वाले को लिख सकते हैं। बस हो गया है ना। सानवी क्लियर है? बना ली? ठीक, चलो इसको देखो। यूलर फॉर्म का ऐसे क्वेश्चंस में ही बहुत अच्छा यूज़ है। हम हिंट कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, आप लोग सोचिए। करना ये है ना, किसी के दिमाग में पहले बताओ तो किसी के दिमाग में आया कुछ कि क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? एनीबडी? हाँ, इसको पोलर फॉर्म में लिख लो, अभी कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है, इसको पोलर फॉर्म में लिखो और फिर डीएमटी लगा लो। इसको भी पोलर फॉर्म में लिखो, फिर डीएमटी अप्लाई करो, फिर सिंप्लीफाई करो इसको, तो जो भी वैल्यू आएगा उसका इमेजनरी पार्ट बताना है, तो बन जाएगा आपसे, अगर आप ट्राई करेंगे अभी तो। बनाइए। पोलर फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले आर्गुमेंट और उसका मैग्नीट्यूड देखना पड़ता है, मतलब मॉडुलस। तो मॉडुलस तो इसका दिख रहा है, और √3 का स्क्वायर मतलब 2 आएगा, मतलब 1 आएगा मॉडुलस, तो मॉडुलस का चक्कर है नहीं। और आर्गुमेंट भी इसका देखो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में ही है, तो ये 1/√3 मतलब 30 डिग्री आएगा। तो ये ना कॉस पाई बाई 6 प्लस आयोटा, और ये लिखा है साइन पाई बाई 6 एंड दिस इज होल पावर 5 प्लस ये है तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब माइनस में आएगा। तो ये हो गया कॉस पाई बाई 6 और यहाँ माइनस आयोटा साइन पाई बाई 6 होना चाहिए था माइनस पाई बाई 6, लेकिन माइनस बाहर कर लिए, यहाँ वाला माइनस तो वैसे रहेगा, और प्लस पावर में 5 लिखा है।
अब यहाँ के बाद ना अगर आपको डीएमटी नहीं पता होता तो फिर आप पता है क्या करते हैं, आप इसको यूलर फॉर्म में लिखते हैं फिर 5 मल्टीप्लाई करते हैं, बट डीएमटी क्या बोलता है, अगर ये इंटीग्रल वैल्यू है तो सीधा लाके मल्टीप्लाई करो एंगल के साथ। तो ये बन जाएगा कॉस 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा साइन 5 पाई बाई 6, और प्लस ये हो जाएगा कॉस 5 पाई बाई 6 माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा साइन 5 पाई बाई 6। अब देखो ये और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या मिला, 2 cos 5 पाई बाई 6, और प्लस आयोटा वाला टर्म तो है ही नहीं तो जीरो आयोटा लिख लो। ये हो गया तुम्हारा जेड का वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। अब इसको देख के कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि व्हाट इज़ द रियल इमेजनरी पार्ट ऑफ द जेड। क्या आ रहा है आंसर, ये तो दिख रहा है ऐसे ही कि इसका कुछ भी वैल्यू आया उससे क्या मतलब है, इसका आयोटा वाला टर्म तो आया नहीं ना, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ द जेड इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। अब सोचो अगर ये डीएमटी नहीं पता होता, ये पोलर फॉर्म नहीं पता होता, तो हम लोग इसको कैसे पावर 5 करते हैं फिर सिंप्लीफाई करके इतना लेके आते हैं। ठीक है, आगे आपको ना एक और टॉपिक पढ़ाएंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसी के जस्ट बाद है, उससे बनाएंगे तो ये तो और जल्दी बन जाएगा, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऐसा पावर वाला। ठीक है, तो वेट फॉर दैट। चलो इसको ट्राई करो। बना नहीं, देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू हो गया 2 cos थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x cos थीटा हो गया, एल्सियम ले लिया, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x निकालो पहले, क्योंकि अल्फा और बीटा रूट है, तो पहले आप रूट निकालेंगे तब तो कुछ करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब कितना हो गया 2 cos थीटा x को छोड़ करके, और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4। हाँ वही आएगा, और ये हो जाएगा 2a मतलब 2। तो x इज इक्वल टू हो गया 2 cos थीटा प्लस माइनस, ये 4 कॉमन निकालेंगे तो 2 बाहर निकलेगा, ये बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसका रूट। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, अब ये हो गया 2 2 2 2 कैंसिल ही हो गया है ना, हटा दो उसको। x इज इक्वल टू यहाँ से cos थीटा मिलेगा प्लस माइनस, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर माइनस कॉमन निकालेंगे ना तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा रूट करेंगे तो साइन थीटा, और माइनस जो कॉमन निकाले थे उसके वजह से रूट अंडर माइनस 1 क्या हो जाएगा, आयोटा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब x का जो वैल्यू है ये हो गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पहला रूट है, और इस पहला रूट को हम लोग अल्फ़ा बोल देते हैं। So this is alpha and the beta is what? Beta is cos theta minus iota and this is your sin theta. तो ये अपने पास दो रूट आ गया। अब क्या करना है सर, अब अल्फ़ा की पावर n निकालना है। तो अल्फ़ा की पावर n निकालना कोई भारी काम थोड़ी है, अल्फ़ा की पावर n करेंगे तो डीएमटी क्या बोलता है कि अगर इसके पावर n है मतलब इस पूरे के ऊपर n है तो n मल्टीप्लाई कर लो इसके, तो ये हो जाएगा cos n थीटा और प्लस आयोटा साइन n थीटा, और सिमिलरली बीटा की पावर n कितना हो जाएगा cos n थीटा और माइनस आयोटा एंड दिस इज साइन n थीटा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि अल्फ़ा की पावर n प्लस 1 और बीटा की पावर n प्लस 1 जो है ना, अगर ये रूट होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता। तो ठीक है, अगर प्लस 1 का बात हो रहा है
तो अल्फ़ा की पावर n प्लस वन अगर निकालेंगे तो यहाँ पे भी प्लस वन कर लेंगे, बीटा की पावर n प्लस वन करेंगे तो यहाँ पे भी प्लस वन कर लेंगे। अब इसको रूट समझते हुए तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक काम कर लेते हैं ना। अच्छा ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का सम। तो तुम देखो ना, डायरेक्ट सम करके कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? आयोटा साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया 2 कॉस एन थीटा और 1 प्लस वन कितना हो गया 2x। प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन तो मुश्किल है करना, तो एक काम कर लेते हैं, इसको ना ई टू दी पावर एन थीटा लिख सकते हैं, प्लस वन लिख लेते हैं, और इसको ई टू दी पावर माइनस एन थीटा और प्लस वन लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एन थीटा इंटू ई टू दी पावर माइनस एन थीटा, सॉरी प्लस वन भी है, ई टू दी पावर एन थीटा प्लस वन इंटू ई टू दी पावर एन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। ठीक है, ई टू दी पावर माइनस एन थीटा और प्लस वन। अब तुमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से टू कॉमन निकल रहा है तो अंदर क्या बचेगा, कॉस एन थीटा प्लस वन इंटू एक्स प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर एन थीटा को ई टू दी पावर माइनस एन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू दी पावर जीरो बन गया वो, क्योंकि एन थीटा और ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया ई टू दी पावर एन थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस एन थीटा, और वन वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन हो गया। ई टू दी पावर एन का मतलब हो, ई टू दी पावर जीरो का मतलब कितना हो गया, वन, तो यहाँ वन कर लो। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में ही थोड़ा सा आपको कलम चलाना है बस, बाकी तो काम हो ही गया है। एक्स स्क्वायर माइनस ये टू हो गया, ये बन गया कॉस एन थीटा प्लस वन टाइम्स एक्स प्लस ये वन प्लस वन कितना हो गया टू, और कॉस एन थीटा का मतलब ई टू दी पावर एन थीटा का मतलब क्या है, यही तो है ना दोनों, देखो इसी को तो ऐड करने के लिए को कह रहा है ये, यही था आपका, है ना, ई टू दी पावर एन थीटा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों को ऐड करेंगे तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, ये बचेगा टू कॉस एन थीटा और वन प्लस वन कितना हो गया टू इज इक्वल टू जीरो। सो द फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एंड दिस इज कॉस एन थीटा प्लस वन इंटू एक्स प्लस, यहाँ से टू कॉमन निकलेगा तो ये हो गया कॉस एन थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दैट इज द रूट अल्फा की पावर एन प्लस वन एंड बीटा की पावर एन प्लस वन, इसी फॉर्म में आएगा आंसर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ फंसना मत कोई भी। हाँ बोलो। कहाँ रूट टू बोल रहा है तुम? हाँ अल्फा और बीटा, ठीक है। नहीं, मॉड जेड निकालो तो इसका कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? तो कोफिशिएंट नहीं देखते हैं ना, कोफिशिएंट थोड़ी देखते हैं, ये देखते हैं। देखो अगर x इज इक्वल टू मान लो लिखा होता टू प्लस माइनस थ्री आयोटा, तो तुम क्या देखेगा, थ्री देखेगा और टू देखेगा ना। तो यहाँ क्या देखेगा तुम, कॉस थीटा देखेगा और साइन थीटा देखेगा। हाँ। हम्म। हाँ तो आयोटा, आयोटा थोड़ी है, वन है ना, ये अल्फा की पावर एन प्लस वन मतलब ये, इसको क्या लिखेगा तुम, ई टू दी पावर एन थीटा और बाहर में प्लस वन, ये इधर प्लस वन। तुम क्या सोच रहा है, पूरा लिख दे ई टू दी पावर एन थीटा प्लस, क्या बोल रहा है बोलो फिर से। ना ना ना, ये लिखा हुआ है देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है ना, इसको लिखें ई टू दी पावर एन थीटा और प्लस वन बाहर में लिखा हुआ, ऊपर में नहीं है वो, नीचे। अच्छा यहाँ पे इस जगह पे ऐसे बोल रहा है। ठीक बोल रहा है। अरे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का यूलर फॉर्म क्या लिखता है बताओ पहले हमको। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का यूलर फॉर्म क्या बताए थे, ई टू डी पावर आयोटा थीटा बताए थे ना। तो आयोटा अगर आएगा तो फिर यहाँ पे आयोटा लिख लो, हो गया। ठीक है, चलो इसको बनाओ।
पहले इसको लिखो पोलर फॉर्म में, जब भी बड़ा पावर दिखे ना कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म। क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यह है ये, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन पाई बाई थ्री। हर्षिता समझ रही है तुम, है कि नहीं क्लास में? हर्षिता बाहर में, हाँ मॉड्यूलस, तो टू तो यहीं लिखेंगे, तो ये बाहर आएगा तो टू की पावर 100 बन के बाहर आ जाएगा, समझी? टू यहाँ बाहर आएगा ना मॉडुलस के साथ, तो ये टू बाहर करेंगे पावर से, तो टू की पावर 100 आउट हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू टू की पावर 100 इंटू ई टू दी पावर आयोटा, और ये पाई बाई थ्री और इंटू 100 मतलब हो गया ये 100 पाई बाई थ्री। थोड़ा शॉर्ट कर दिए, बाकी फिर तो एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो z इज इक्वल टू टू की पावर 100 तो ठीक है, ये लिखा है कॉस 100 पाई बाई थ्री और प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन 100 पाई बाई थ्री, ये हो जाएगा ऐसा एक्सपेंशन करने के बाद में इसको एक्सपेंड करेंगे तो। अब जरा सोचो z इज इक्वल टू टू की पावर 100 का तो ठीक है, चलो अब बताइए जरा सा अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है, चलो अब सोचो जरा सा एक बार। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एक काम कर लेते हैं बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, मतलब काम तो ऐसा हो जाएगा कि समझो, अगर इस क्वेश्चन में पूछा क्या है तुमसे, रियल पार्ट ऑफ जेड बाई इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट ऑफ जेड बाई इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड कौन सा, ये वाला है, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ये वाला है। दो की पावर 100 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड करना है तो फिर तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब हो गया कॉस 100 पाई बाई थ्री, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा साइन 100 पाई बाई थ्री। तो ये कितना बन गया, कॉट 100, हाँ बोलो। टू की पावर 100, जब इसको हम लोग पोलर फॉर्म, हाँ तुम क्लास में है और तुमसे तब से बोल रहे हो तो तुम बोलती काहे नहीं है? कॉट 100 पाई, हाँ ठीक है, कॉट 100 पाई बाई थ्री को आप बताओ कैसे सिंप्लीफाई करें, एनीबडी? क्या करेंगे तो मतलब इसको हम लोग आर्गुमेंट के फॉर्म में, मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट के फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि देखो मिस्टेक तो यहीं पर है, हम लोग को इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट में लिखना पड़ता है, इस बात का ध्यान होना चाहिए आपको। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा ही है, मतलब रेशियो पूछा है, तो हम लोग यहीं पे अब चेंज करेंगे इसको। तो कितना लिखेंगे, देखो इसको 67 पाई प्लस पाई बाई थ्री लिखे तो देखो तो कितना आ रहा है, 7321, 6318 20, 33 होगा यहाँ पे, 33 पाई तो हो गया 99 प्लस 100, हाँ, और 30, हाँ 1/√3, 33 पाई का मतलब पाई के मल्टीपल में बताएं आपको, कॉट तो कॉट रह जाएगा, चेंज नहीं होगा, कॉट पाई बाई थ्री, और 33 पाई बताए थे पिछले क्लास में, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ आता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ आता है, तो यहाँ आएगा 33 पाई, प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में तो कॉट पॉजिटिव होता है, और ये कॉट 60 डिग्री कितना हो गया, 1/√3, तो आंसर जो है ऐसे भी 1/√3 ही मिलेगा आपको। ठीक है, अब सोचो अगर पोलर फॉर्म नहीं पता होता तो हम लोग 100 पावर करेंगे तब ना रियल पार्ट बाई इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे, तो इतना मेहनत कौन करता है ये सब। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। लो, क्या प्रिंस, हेलो, पढ़ रहा है, मन लग रहा है? पी PW का लेक्चर नहीं है ये, जहाँ इसमें पढ़ना है, बैठ के दिमाग लगाना है, नहीं छापना नहीं है। ठीक है तब बहुत बढ़िया। ये सब क्लास वही कर सकता है जो बहुत सीरियस है तैयारी को लेकर के, नॉन सीरियस बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, वो 2 दिन में भाग जाएगा यहाँ से।
सेम काम करो, पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर कंपेयर करके पी और क्यू पहले निकालो। 1 - √3 आयोटा, ये तुम्हारा आएगा सेकेंड क्वार्टर, नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये हो गया कॉस पाई/3 माइनस आयोटा साइन पाई/3। बिना ज़्यादा दिमाग लगाए लिख दिए हैं, और आप भी समझ गए होंगे कि क्या लिखा हुआ है। ये 2 की पावर 199 एंड दिस इज पी प्लस आयोटा क्यू। ठीक है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए हैं, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो जो भी आएगा थीटा का वैल्यू, जो अल्फा आएगा वो उसका माइनस टाइम्स हो जाएगा ये। तो ये दिख रहा है √3/1 जो है ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख दिया ऐसे। ये हो गया तुम्हारा e⁻, ठीक है, बाहर में, हाँ पोलर फॉर्म की वजह से इसका मॉडुलस करेंगे तो 2 की पावर 100 भी आएगा एक, है ना, 2 की पावर 100, और बाहर हो गया इसका मॉडुलस। हाँ सॉरी, 200 है ना, 2 की पावर 200। अब ये कैंसिल भी हो गया, लो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2 बच जाएगा सिर्फ। तो यहाँ पे एक 2 बच गया, और ये हो गया कॉस पाई/3 माइनस आयोटा साइन पाई/3 एंड दिस इज होल पावर 200 इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू लिखा हुआ है। अब लगा दो DMT, है ना, मतलब 200 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो ये 2 हो गया, ये बन जाएगा कॉस 200 पाई/3 माइनस आयोटा साइन एंड दिस इज 200 पाई/3 इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू। हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो बस पी और क्यू कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो ये 2 रहने दो, अब यहाँ पे हो जाएगा कॉस्ट। अब ये 200 का कैसे ब्रेक होगा? 67 पाई माइनस पाई/3 से, है ना, माइनस पाई/3। तो 67 पाई माइनस पाई/3, और ये हो गया माइनस आयोटा साइन एंड दिस इज 67 पाई माइनस पाई/3 इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू हो गया। ये 2 रहने दो, 67 पाई के मल्टीपल में कॉस, तो कॉस रह जाएगा, तो कॉस पाई/3 हो गया, और 67 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, मतलब यहाँ आएगा इस पॉइंट पे, और माइनस करेंगे तो सेकंड में चलेगा, कॉस नेगेटिव होता है वहाँ पे, माइनस आयोटा, और ये साइन का साइन रह जाएगा, पाई/3 हो गया, इसका सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो जैसे था वैसे रहेगा ये, और पी प्लस आयोटा क्यू हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 को 2 रखेंगे, कॉस 60 डिग्री होता है हाफ, तो माइनस हाफ हो गया ये, और माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू। 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये -1 हो जाएगा, माइनस आयोटा √3 इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू हो गया। तो यहाँ से p का वैल्यू -1 आ गया, और q का वैल्यू -√3 आ गया, तो p और q पता चल गया। अब तुमसे जो बोला है उसके अकॉर्डिंग चल लो। क्या बोला है? और ये कह रहा है p, अच्छा p प्लस क्यू स्क्वायर। तो p का वैल्यू आया था, -1 शायद ना, p का वैल्यू -1, q -√3, और ये लोग दोनों रूट है, ये दोनों रूट है, तो कौन सा कोएफिशिएंट मैच करेगा? तो पहले लिख लो ना, p का वैल्यू -1, q का वैल्यू -√3, और q स्क्वायर करेंगे तो +3 हो गया ये। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 3 - 1 2, मतलब कि 2 -√3, ये इसका वैल्यू है। p माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर करेंगे तो -q -√3 और प्लस क्यू स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, है ना, और प्लस क्यू स्क्वायर मतलब +3, तो ये हो गया दिस इज़ 2 + √3 हो गया। तो बस अब या तो तुम रूट निकाल के चेक करो, या फिर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फ्रेम कर लो। x² माइनस सम ऑफ रूट्स करेंगे तो इन दोनों का सम करेंगे तो 4 हो गया, तो √3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 4x, और प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 - 3 1 इज इक्वल टू 0। तो x² - 4x + 1 सेकेंड ऑप्शन। सुवर्णा समझ आया बात? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़े ही है, तो ये दोनों रूट है, तो रूट की हेल्प से हम लोग इक्वेशन फ्रेम करते हैं ना, ऐसे ही सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके।
इसको ट्राई करो आप। ये भी आसान है। ये सब जितना क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ना हम लोग, ये सब क्वेश्चन आप आगे फिर से सीखेंगे, मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे दूसरा तरीका और आसान तरीका, इससे भी आसान। बट पहले ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं पता रहेगा तो वो भी नहीं समझ आएगा। जेड इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको यूलर फॉर्म में लिखते डायरेक्टली तो 1/√3, मतलब ये हो जाएगा e⁻⁰ π/6। डायरेक्ट लिख दिए इसको। और मॉडुलस कितना हो जाएगा, 2/21 हो जाएगा। तो बस इतना ही रहेगा, ये जेड का वैल्यू हो गया है ना। अब यहाँ पे जो जो दिख रहा है सब जगह लिखते जाओ। जैसे क्या दिख रहा है सर, 1 + I मतलब I e⁻⁰ प्लस जेड की पावर 5 का मतलब हो गया e⁻⁰ एंड दिस इज 5 π/6, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये हो गया आयोटा e⁻8 π/6 विथ आयोटा का साइन। और ये जो भी आएगा इसका होल पावर हो जाएगा 9। ठीक है, चलो चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, अब यहाँ पे करना ये है 1 + I, इसको लिख दो पोलर फॉर्म में। अब cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 प्लस इसको लिखेंगे तो हो जाएगा cos 5 π/6 प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन 5 π/6। ओके, और प्लस आयोटा, और फिर यहाँ लिखेंगे cos 8 π/6 प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन 8 π/6। इसका पूरा का होल पावर 9 चल रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। 1 प्लस इसका तो आयोटा और ये इसका वैल्यू पुट करो ना, cos 6 3 30 मतलब cos 30 ये है √3/2 प्लस आयोटा और साइन 30 मतलब हाफ। तो ऐसा हो गया। प्लस cos 5 π/6 को क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस π/6 लग सकते हैं ना, तो cos π/6 हो गया वो, है ना। तो एक काम करेंगे यार, बाद में लिखेंगे ताकि कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाए, उड़ा देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, तुम लोग भी वही कर लो, नहीं तो फिर कितना वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 प्लस ये हो गया आयोटा cos π/6 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस साइन π/6 हो गया ये। उसके बाद प्लस इसको पाई माइनस π/6 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos π/6 हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस करो यहाँ पे। और उसके बाद ये हो जाएगा प्लस आयोटा और ये हो गया साइन π/6। पाई माइनस π/6 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ऐसे ही रहेगा ये। उसके बाद प्लस यहाँ हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, 8 π/6 लिखा है तो कैंसिल होगा हमको लग रहा है, 2 4 8 4 π/3 लिखा है तो पाई प्लस π/3 हो गया ये। तो पाई प्लस π/3 का मतलब हो गया cos π/3 ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट इसका हो गया इस बार थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन लग जाएगा बाहर में यहाँ पे। ओके, और उसके बाद फिर यहाँ हो गया प्लस आयोटा और यहाँ हो जाएगा साइन पाई प्लस π/3 मतलब साइन π/3, और इसका भी थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा तो हाँ सही है। अब आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया माइनस आयोटा, तो दिस इज माइनस आयोटा, और ये हो गया आयोटा स्क्वायर मतलब हो गया +1, -1 होगा तो ये +1 बन जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, और जो भी आएगा इसका होल पावर क्या करना है 5। अब देखो कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, कट जाएगा। साइन π/6 आयोटा कॉस कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, अब वैल्यू रखो सबका। चलो ये हो गया 1 हाँ बोलो क्या, नाइन कहाँ पे आएगा ये, अच्छा होल पावर में, हाँ होल पावर 9 है। ठीक है, अब ये हो गया आयोटा cos π/6 मतलब हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब हो गया √3/2 माइनस ये हो गया हाफ माइनस 30 मतलब हो गया √3/2 प्लस ये हो गया आयोटा और यहाँ हो गया हाफ माइनस आयोटा, ये हो गया √3/2
ठीक है, सॉरी, यहाँ हो जाएगा हाफ और प्लस ये हो गया √3/2 एंड दिस इज होल पावर 9। अब कैंसिल हो रहा है, देखो, माइनस आयोटा √3/2, ठीक है, ये और माइनस आयोटा/2 प्लस, और ये माइनस कैंसिल हो गया, फिर माइनस √3/2 प्लस √3/2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 1 माइनस हाफ, तो ये हाफ बच गया, तो यहाँ से कितना मिल गया, हाफ प्लस आयोटा √3/2 और होल पावर 9। अब आसान है, अब इसको फिर से लिख दो पोलर फॉर्म में और डीएमटी लगा दो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस, कितना हो गया ये, π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 और होल पावर 9, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 9 π/3 और प्लस आयोटा साइन 9 π/3, ठीक है, और ये बन गया कॉस 3 पाई प्लस आयोटा साइन 3 पाई। कॉस 3 पाई का वैल्यू कितना हो गया, -1, और ये तो जीरो हो गया, तो आंसर इज -1। देखो इतना मेहनत करना पड़ा ना इस क्वेश्चन में। अब अगले क्लास में जब आप इसको पढ़ेंगे ना, इस अगला टॉपिक, तो इस क्वेश्चन को आप 2 लाइन में सॉल्व करेंगे, सिर्फ 2 लाइन बस। मेहनत करवा दिया ये क्वेश्चन आपसे। 2 बार पोलर फॉर्म लगाए हम लोग, एक बार पोलर फॉर्म यहाँ पे लगाए, फिर वापस लास्ट में फिर से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर डीएमटी अप्लाई किया है ना, तो ऐसा कर, नहीं ओमेगा ऐसा कहाँ बोला है, हाँ अच्छा, मतलब हाँ उसके अकॉर्डिंग ना, क्यू√ऑफ यूनिटी है ये, वो जो जेड दिया वो ओमेगा है, वो उसी मेथड से बोल रहे थे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये बस कुछ नहीं है, ओमेगा ही, ओमेगा के पावर 5, ओमेगा के पावर 8 सॉल्व करना था बस, जल्दी हो जाता आसानी से। सेम क्वेश्चन कराएंगे आगे। अरे चलो बनाओ जल्दी। इस क्वेश्चन से उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट बनाइए। फर्स्ट आ रहा है, सही है। कौन, हर्षिता बताइए। जानवी, अच्छा। √3 प्लस आयोटा, पोलर फॉर्म में लिखो इसको, तो सबसे पहले मॉडल्स कितना आ गया, मॉडल्स तो 2 हो गया, तो 2 की पावर 100 पहले बाहर कर लो, मॉडल्स इसका है ना, और फिर इसको लिखेंगे कॉस π/6 प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन π/6 होल पावर 100 इज इक्वल टू 2 की पावर 99 एंड दिस इज p प्लस आयोटा क्यू। ये कैंसिल हो गया है ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 कॉस π/6, कॉस π/6 को कॉस 100 π/6 लिखेंगे, और प्लस आयोटा साइन एंड दिस इज 100 π/6 इज इक्वल टू हो गया p प्लस आयोटा क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 तो ऐसे रहेगा, कॉस 100 π/6 को वही अभी 33 नहीं, 33 नहीं जाएगा इस बार, कितना होगा, 6, अच्छा हाँ कैंसिल भी हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 50 π/3 प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन 50 π/3
3 इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू, ये 2 रहेगा। अब ये हम लोग लिख सकते हैं कितना आ रहा है, हाँ तो कितना हो गया 17 है ना, 17 पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा साइन 17 पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू। हो गया है ना। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, अब ये तो हो गया 2 कॉस 17 पाई, मतलब पहले तो ये कॉस पाई बाई 3 होगा। देखो इस चैप्टर में ट्रिगो का कितना भर भर का यूज़ हो रहा है, तो उम्मीद करेंगे कि ट्रिगो का रिवीजन जो है आपको थोड़ा स्ट्रांग रखना है। कॉस पाई बाई 3 और ये सेकेंड क्वार्टर में नेगेटिव हो जाएगा, प्लस आयोटा और यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई 3, और ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये हो गया पी प्लस आयोटा क्यू। ये हो गया माइनस हाफ है ना, 60 है ना, माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3/2 इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू। तो p का वैल्यू हो गया -1, q का वैल्यू हो गया √3, ये आ जाएगा। देखो p का वैल्यू -1, q का वैल्यू √3, p का वैल्यू -1, q का वैल्यू √3, उसी से रूट्स क्वाड्रेटिक बनाना है। तो हो गया ना x² उसके बाद माइनस सम ऑफ रूट्स, तो कितना हो गया रूट, p का वैल्यू कितना आया था -1 ना, और q का वैल्यू √3, मतलब ये हो गया √3 -1, तो √3 -1 x और प्लस p इंटू क्यू, मतलब √3 है ना, √3 हो गया और क्या इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन तुम्हारा आता है, अच्छा -√3 हो जाएगा, -√3 ऑप्शन है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको करो एंड कर लेंगे फिर सेशन एंड। क्वेश्चन देख के हिम्मत तो नहीं कर रहा होगा बढ़ने का आगे, बट फिर भी हिम्मत जुटाओ और 2-4 लाइन कलम का बढ़ाओ आगे। देखो पहले के फाइंड करना है ना, समझो मेरी बात। हम पहले तुम लोगों को क्वेश्चन समझाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले तो आयोटा इज इक्वल टू √100 बोला है, ये कोई नया बात नहीं है, सबको पता है। इसको इतना बड़ा जब भी पावर देना देता है ना, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कर लेंगे इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, एक बात बताओ, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कभी कराए थे तुम लोग को, याद है किसी को रिजल्ट इसका क्या होता है इसका रिजल्ट? और नहीं याद है तो फिर माइंड में कैलकुलेशन कर लो, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता था, 2 आयोटा होता था। तो सोचो ये पावर में ये 1 प्लस आयोटा की पावर 24 लिखा है, तो इसके होल पावर में 12 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 12 पावर कर देंगे, तो ये हो गया 2 की पावर 12 और आयोटा की पावर 12 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 12 मिला इसका वैल्यू। तो हम लोग इसको पोलर फॉर्म में जरूरत नहीं निकालने का है ना, आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो 2 की पावर 12 इज द वैल्यू। तो ऊपर वाले को सिर्फ पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो बस। -1 प्लस आयोटा √3, तो ये हो गया कॉस, है ना, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में पाई माइनस पाई बाई 3 करना पड़ेगा, सॉरी पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू आ रहा है √3, मतलब हो गया हाँ पाई माइनस पाई बाई 3 सही था, तो 2 पाई बाई 3, दिस इज कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन 2 पाई बाई 3। तो हम एक काम कर लेते हैं, है ना, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि हम लोग इसको डायरेक्टली यूलर फॉर्म में लिख लेते हैं, e टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, e टू दी पावर आयोटा एंड दिस इज 2 पाई बाई 3। लेकिन सोचो इसका मॉडुलस भी तो होगा, और मॉडुलस कितना होगा 2, है ना, -1 और √3 का मॉड करेंगे, क्योंकि मॉड जेड होता है ना, मॉड जेड e टू दी पावर आयोटा थीटा होता है। तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 21 बाहर आ गया, क्योंकि ऊपर 21 भी तो बैठा है, तो ये लिख लिए, ऐसा लिख दिए। ओके, अब उसके बाद डिवाइडेड बाई नीचे में 1 माइनस आयोटा की पावर 24 लिखा है, तो इसको 2 की पावर अभी बताया था ना 12 हो जाएगा ये, और 1 माइनस आयोटा तो ख़त्म ही हो गया, मतलब उसी का तो वैल्यू है ये 2 की पावर 12, ठीक है। अच्छा 1 माइनस आयोटा का वैल्यू, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू
2 आयोटा नहीं, -2 आयोटा होता है। लेकिन पावर अगर हम लोग यहाँ भी 12 करेंगे तो वापस से वही बन जाएगा, इवन पावर में है ना, प्लस ही बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आएगा। ठीक है, इतना मिला। उसके बाद प्लस, इसको क्या लिखेंगे, इसको भी लिखते हैं 2 की पावर 21 और ब्रैकेट में e टू दी पावर, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो पाई/3 हो गया और पावर में 21 लिखा है, डिवाइडेड बाई, और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 21, सॉरी 12, एंड दिस इज के। अब ये कैंसिल होगा, देखो 12 कितना बार में कैंसिल हो गया, 7 नहीं, 8 3 11, अरे 9 9, 2 की पावर 9 है ना, 2 की पावर 9 यहाँ भी आएगा, 2 की पावर 9 यहाँ भी बच रहा है, तो कॉमन निकालो 2 की पावर 9, अंदर क्या बचा, e टू दी पावर 2 पाई/3 और प्लस e टू दी पावर, अच्छा 2 पाई/3 के ऊपर पावर भी तो बैठा है, पावर यहाँ 21 है तो इसको लिख दो 21 × 2 42 हो गया, 42 पाई/3, और ये हो जाएगा e टू दी पावर 21 पाई/3, एंड दिस इज इक्वल टू के। ऑल क्लियर है। अब यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 9 और इसको लिखेंगे तो ये कैंसिल हो गया, e टू दी पावर 3 7 जा नहीं, 3 14 है ना, 14 पाई प्लस e टू दी पावर 7 पाई इज इक्वल टू के। तो 2 की पावर 9 इसको क्या लिखेंगे, कॉस 14 पाई प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन 14 पाई, प्लस ये हो जाएगा कॉस 7 पाई और प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन 7 पाई इज इक्वल टू के। ठीक से देखो कैलकुलेशन करके के का वैल्यू कितना मिल रहा है, हाँ 0 आएगा। कॉस 14 पाई का वैल्यू हो गया 1, साइन 14 पाई तो 0 ही हो गया, इसका तो लफड़ा नहीं है। कॉस 7 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1 साइन n पाई होता है 0, और यहाँ से इज इक्वल टू के, तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो के का वैल्यू तो 0 मिल गया। तो के 0 मिलने से अपना काम बहुत आसान हो गया। अब देखो के का वैल्यू अगर अपने पास 0 आ गया तो यहाँ से ना n का वैल्यू कितना आ गया वो चेक करो। देखो n इज इक्वल टू क्या लिखा है, k का मॉडुलस उसका GIF, तो k तो 0 आया है तो 0 का मॉडुलस करें उसका GIF करेंगे, तो कुछ नया थोड़ी हो जाएगा, 0 ही तो होगा ये। ठीक है, तो n का वैल्यू 0 आ गया, और अगर n का वैल्यू 0 आ गया तो फिर देखो अब लिखा सिग्मा j इज इक्वल टू 0 से कहाँ n+5 तक, n+5 और n का वैल्यू कितना आया 0, तो इस n का 0 हटा दो, इसको, इसका काम नहीं है अब, तो 0 हो गया ये। और यहाँ पे भी n+5 लिखा है, मतलब 0+5 तो 0 हो गया, मतलब j इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाना है 5 तक, j इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक 5 तक, दोनों का लिमिट सेम है। तो दोनों का लिमिट सेम होने से हम लोग को क्या फ़ायदा हो गया बताओ, एनीबॉडी, दोनों का लिमिट, हाँ दोनों का लिमिट सेम हो गया तो दोनों को एक साथ मर्ज कर सकते हैं, तो j+5 का होल स्क्वायर माइनस j -5 हो जाएगा वो, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, j ऐसा था ना, j+5 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ हो जाएगा j+5, आई थिंक यही था, j+5, माइनस का साइन बाहर है, हाँ ठीक है, j+5, और सिग्मा क्योंकि दोनों में सेम था इसलिए ऐसा कर दिए, एक साथ कर दिए, और यहाँ j इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक जा रहा है 5 तक। अब देखो अब ये क्वेश्चन हो गया सीक्वेंस सीरीज का। देखो कैसे, पहले तो इसको तुम j+5 का होल स्क्वायर ब्रेक करो, तो हो गया j² प्लस 25 और प्लस 10j माइनस j -5, और ये हो गया, और यहाँ हो गया सिग्मा j इज इक्वल टू 0 से लेके 5 तक, j² 10j -j, तो ये हो गया 9j। देखो j² 10j -j 9j और 25 -5 ये हो गया 20, एंड यहाँ पे हो गया सिग्मा j इज इक्वल टू 0 से लेके 5 तक। ठीक है, अब जरा ये बताओ अब क्या करेंगे, सिग्मा दोनों पे जाएगा, तो सिग्मा j का स्क्वायर 9 सिग्मा j और यहाँ 20 सिग्मा 1, सब 0 से लेके कहाँ तक चल रहा है 5 तक, 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक हो गया। अब आपको याद आ रहा होगा सीक्वेंस सीरीज का कुछ, आज सपना भी आएगा आपको। j² का मतलब 0 से 5 तक जा रहा है, तो याद है, और सिग्मा n² क्या लिखते थे, n इंटू n+1 एंड दिस इज 2n+1/6, तो j इंटू j+1 एंड दिस इज 2j+1, है ना, j नहीं लिखते हैं ना, j मत लिखो इसको, है ना, इसको, हाँ नहीं 290 नहीं, थोड़ा देखो और ज़्यादा आना चाहिए,
n इंटू एन प्लस वन एंड दिस इज 2n प्लस वन अपॉन 6, ठीक है। और लास्ट में n का वैल्यू मतलब है ना, n, अरे यार n भी नहीं लिखना, j ही लिखना चाहिए था हम लोग को, j ही लिखो यार, क्या आया, j प्लस वन और 2j प्लस वन, फिर प्लस 9 यहाँ हो जाएगा j, दिस इज j प्लस वन है ना, और बाई 2, और फिर प्लस 20, और ये सिग्मा वन 5 बार, तो ये 5 हो गया। अब j का वैल्यू यहाँ कितना बैठाएंगे, तो जो अपर लिमिट दिखा है वही तो बैठाते हैं ना, j का वैल्यू 5, तो 5 6 11 बाई 6 प्लस 9 5 इंटू 6 बाई 2 प्लस ये हो गया 100, 6 6 कैंसिल, 55 2 3 6, 18 5 90, नहीं नहीं 27 गुना 5 है ना, 27 इंटू 5, 7 5 35, 3 5 2 10 13, 135 और प्लस 100, 100 200 200 100 200 250, तुम सही बोल रहा है क्या, 290 ही आ रहा है क्या प्रिंस, सही है, हाँ सही बोल रहा है, सही है, हो गया। अरे नहीं नहीं प्रिंस यार, तुम कहाँ गलत हो, कभी कभी सही को भी हम गलत बोल देते हैं ताकि तुम ध्यान से देख पाओ कि हाँ कहाँ गलती कर दी हम, एक बार देखें, वैसा भी होता है। हो गया ना, यही लास्ट क्वेश्चन था, चलो सही है, ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको। पोलर फॉर्म यूलर फॉर्म, कभी पोलर फॉर्म से यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म से पोलर फॉर्म, यही चलते रहेगा ना, इसी से काम हो जाएगा आपका। अब अगले क्लास में अब आप नया चीज़ पढ़ेंगे, वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से पोलर फॉर्म यूलर फॉर्म का क्वेश्चंस और आसानी से बनने लग जाएगा आपसे, बस वो फॉर्मेट दिखना चाहिए, ठीक है। तो अगला क्लास, नेक्स्ट क्लास विल बी द इम्पोर्टेंट क्लास फॉर यू ऑल, और कल क्लास रख देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको।